हमारे साथ डिबेट में वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये मूर्तियों की राजनीति के पीछे क्या स्टोरी है वीरेंद्र जी, और किससे किसका और कौन सा हित सध रहा है? देखिए, ये मूर्तियों की शुरुआत मायावती के ज़माने से हुई, जब बहुत तेज़ी से मूर्तियां लगाई गई और उसके बाद करीब 6,000 करोड़ रुपया इन मूर्तियों पे खर्चा हुआ था। और उस समय कहा गया कि बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है। लेकिन फिर जब जब सरकारें आती गईं, सबने अपने अपने हिसाब से मूर्तियां लगवाईं। महापुरुष तो चरित्र से महान थे, समाज के लिए उन्होंने तमाम रास्ते दिखाए, रोशनियां पैदा की। लेकिन आज के ज़माने में उनकी मूर्तियां और उनके नाम वोट देने का एक बहुत बड़ा साधन भी बन गए हैं। सियासी दलों के लिए ये थोड़ा आसान है कि मूर्ति, धर्म, इसके नाम पर वो अच्छा खासा वोट हासिल कर लेती है, तो विकास के काम पर ज़्यादा लोग सवाल नहीं कर पाते। देखिए, अगर आज़ाद भारत में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मूर्ति और संस्थाओं के नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम पर पड़े। जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक। ये भी सच्चाई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को दोबारा से मायावती ने जिंदा किया। मायावती जब अपनी मूर्ति लगवाती थी तो उसमें हाथ में बैग टांगना नहीं भूलती थी, और हाथ में उनके हर मूर्ति में बैग टंगा मिलेगा। तो वो आगे चल के और इस पर खुलासा करेंगे लोग। लेकिन भाजपा जाट आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीती। उत्तर प्रदेश में उसने बहुमत की सरकार बना रखी है। तो इससे साफ है कि अब उसको ये बात महसूस होती है कि आरएलडी की जो विरासत है उस पर भी वो कुछ काम करे और हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल के भरोसे ना रहे। तो जो थोड़ी बहुत रोजी रोटी बची हुई है लोकदल की, उस पर भी भाजपा की नज़र है, उस विरासत पर। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा जरूर थे, लेकिन उनके नाम पर मुलायम सिंह ने भी सियासत की, उनके नाम पर भाजपा भी करती है, और उनके नाम पर उनके पौत्र जयंत चौधरी तो चल ही रहे हैं। भगवान बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा के बहुत विरोधी थे, मूर्तियों के। लेकिन इस संसार में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्हीं की लगाई गई हैं। तो ये अजब विचित्र संयोग है कि जिन महापुरुषों के हमारे जीवित रहते, जिनका तिरस्कार हुआ, जिन्होंने कष्ट झेले, अब उनको महिमा मंडित करके राजनीति में उनके नाम का सहारा लिया जा रहा है। ब्रजेश जी, भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की बनवाई। करीब 3,000 करोड़ रुपया लगा, पूरे देश से लोहा एकत्रित किया गया। अब रामलला की भी एक बहुत बड़ी मूर्ति अयोध्या में बनने वाली है, और 30 और मूर्तियां ऐलान हुआ है। कल चौधरी चरण सिंह की भी मूर्ति का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि आदमी मुर्दों को पूजता है, अस्थियों को पूजता है, राख पूजी जाती है, लाशें पूजी जाती हैं, लेकिन जीवंत व्यक्ति का यहाँ तिरस्कार होता है। ये बड़ी विडंबना हमारे समाज की रही है। कांग्रेस ने एक बार 1980 में बाबू जगजीवन राम को दलित बताकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। अब मोदी के सामने दलित बताकर खरगे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन से बनाया जा रहा है। और उस समय कांग्रेस को मात्र 31 लोकसभा सीटों पर जीत मिल पाई थी। अब यह देखना होगा कि खरगे के नेतृत्व में क्या चमत्कार होगा। चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर चलने वाली लोकदल का जो स्वर्णिम काल जब जब रहा ब्रजेश जी, वो भाजपा के ही साथ रहा। ये भी एक संयोग है कि जब जब भाजपा से गठबंधन किया आरएलडी ने, उसने सियासत में सर्वाधिक सीटों को छुआ। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का सबसे ज़्यादा, आरएलडी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन 2020 के विधानसभा चुनाव में था। 2002 के विधानसभा चुनाव में 14 विधायक आरएलडी के जीते थे।
तब बीजेपी के साथ इनका गठबंधन था। और 2009 के लोकसभा चुनाव में 5 सांसद आरएलडी के जीते थे। तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आरएलडी ने अब तक बीजेपी के साथ ही किया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि भाजपा चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगवाए, सरदार पटेल की मूर्ति लगवाए, सब ठीक है। लेकिन अगर मायावती मूर्ति लगवा दे, पार्क बनवा दे, तो फिर वो पाए टोका टाकी और सरकारी धन का अपव्यय आरोप लगता है। तो ये कौनो भरोसे किसी रास्ते जीने नहीं देते किसी को। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो हालांकि अंबेडकर ने कहा है कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है जी। तो समाज को तो ऐसे ही आगे ले जाया जा सकता है। ये ठीक है, सुनिएगा, रफ़ीक सदानी एक शायर थे, उनका बड़ा अच्छा सियासत पे कमेंट है मंदिर मस्जिद पर। उस पर सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहा है, और भाड़ में जाए देश की जनता, आपन कुर्सी बची रहा है। जब नगीचे चुनाव आवत है तो भात मांगो तो पुलाव आवत है, और गायत है कुछ, हाल है कुछ, लेबिल है कुछ, माल है कुछ, और वो जो हम पे मेहरबान है भैया, महाचाल है कुछ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, ऑब्जर्वेशन और लोग क्या सोचते और समझते हैं